नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहर में बंदी का मिला जुला असर देखने को मिला। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज खुले रहे। शहर से बाहर निकलने वाले सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बंद समर्थकों ने जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने बुधवार को 14 घंटे के लिए भारत बंद का ऐलान किया। कई राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हुए। हेमंत सरकार में शामिल झामुमो, कांग्रेस, राजद और सीपीआई ने बंद को समर्थन दिया। वहीं आजसू ने भी नैतिक समर्थन देने की घोषणा की। बंद का असर शहरी क्षेत्रों में कम और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिला। कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने को लेकर सड़कों पर उतरे। जमशेदपुर में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। पहले बंद समर्थकों ने शहर से बाहर निकलने वाले तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जाम कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बंद करवाते नजर आए। हालांकि शहर के स्कूल खुले हुए थे, लेकिन NH 33 डिमना चौक व कांदरबेड़ा रोड की जाम कर दिया गया। बहरागोड़ा में NH 18 को पूरी तरह से जाम कर दिया गया था। झारखंड की सीमा में पश्चिम बंगाल व उड़ीसा से कोई वाहन प्रवेश नहीं कर पाया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। संविधान को लेकर जो छेड़छाड़ हुई है, सुप्रीम कोर्ट जो अपना फैसला जो सुनाया है, ये सरासर गलत है। SC ST हम लोग को आरक्षण चाहिए और चाहिए। आगे ये कि जो उच्च न्यायालय जो हमारे जो SC समाज को, जो हमारे जो उच्च न्यायालय जो क्रीमी लेयर के जो मांग जो सुप्रीम सेंट्रल को दिया है, सेंट्रल खुद मतलब इसको वापस दे दिया। तो हम लोग मांग करते हैं कि जो क्रीमी लेयर है उसको न्यायालय वापस ले। हमारे देश में जो जाति पर जो व्यवस्था का अंदर जो भेदभाव है, उसके तहत हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े पंडित लोग जो है, बुद्धिजीवी लोग आरक्षण का नीति बनाया था। उस आरक्षण का नीति को जो है इन लोग छेड़छाड़ करना चाह रहा है क्रीमी लेयर के जरिए। जो न्यायालय आदेश दिया क्रीमी लेयर आरक्षण में, ये क्रीमी लेयर का सिद्धांत एकदम गलत है। चूँकि ये जो है, जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उसमें जो है ये अगला हिस्सा जो है जो आगे बढ़ गया, और नीति निर्धारण में अगर आरक्षण का क्रीमी लेयर लगा देगा तो वो जो उनका जो बुद्धिजीवी है, जो उस समाज से बना, दबे कुचले समाज से जो बुद्धिजीवी बना, वो पॉलिसी मेकिंग में भाग ले, हिस्सा लेने नहीं सकेगा, जो गलत सिद्धांत है क्रीमी लेयर का सिद्धांत। भारत बंद का शहरी क्षेत्र में आंशिक असर दिखा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र खासकर हाईवे पूरी तरह ठप रहे और बंद समर्थकों ने टाटा रांची मार्ग, चांडिल गोलचक्कर सहित अन्य मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। उधर टाटा रांची मेन रोड, कांदरबेड़ा, चांडिल गोलचक्कर, चौका और विभिन्न जगहों पर बंद समर्थक सड़कों पर उतरे। मुख्य सड़क पर भी कई संगठनों से जुड़े लोगों ने उतरकर भारत बंद का समर्थन करते हुए सड़क जाम कर दिया। बंद समर्थकों ने सुबह 7 बजे से सड़क पर उतरकर जाम किया। बंद समर्थकों द्वारा चौराहे पर टायर विरोध प्रदर्शन किया गया। जाम लगने के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम के कारण दूर दराज से आ रहे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर जाम की सूचना पर चांडिल थाना प्रभारी वरुण कुमार यादव और चांडिल अंचल अधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बंद समर्थक समझने को तैयार नहीं थे। आरक्षण विरोधी बिल पास नहीं करना है। की तरफ से एक दिशा निर्देश आई थी कि ST SC सोसाइटी की जो आरक्षण है उसको अब जो है उपवर्गीकरण करके उतारने की बात कर रही थी। इसी को लेकर के आज हम लोग जो है पूरे जो है ST और SC समाज के लोग पूरे भारत में जो है भारत बंदी का ऐलान किए हैं। आपको मैं ये बताना चाहूँगा, चांडिल प्रखंड का ये कांदरबेड़ा गुरुओं के पंडित प्रताप मुहम्मद चौक है, और इस चौक में हम लोग NH को पूरी तरह से बंद किए हैं। और NH हम लोग इसीलिए बंद किए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विगत 1 अगस्त को SC ST रिजर्वेशन को समाप्त करने का उद्देश्य से उन्होंने एक फैसला निकाला और उस फैसले में वर्गीकरण करने का बात किया है।
SC और ST को पूरी तरह से वर्गीकरण करना चाहता है, क्रीमिलियर लागू करना चाहता है। भारत बंद का पश्चिम सिंहभूम में व्यापक असर देखा गया। बाजार, दुकान, प्रतिष्ठानें बंद रहे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, वाहनों का परिचालन ठप रहा। बंद समर्थकों ने जगह जगह प्रदर्शन किया। पश्चिम सिंहभूम में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। बाजार लगभग बंद रहे और वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप रहा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित संगठनों के इस बंद का झारखंड मुक्ति मोर्चा भी समर्थन कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सड़क पर उतरे और मार्ग अवरुद्ध करके वाहनों का आवागमन ठप कर दिया। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद थे। चाईबासा शहर के तांबो चौक पर सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया। वहां जनजातीय संगठनों के लोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विरोध जताते रहे। बंद का कारण बसों का परिचालन भी ठप रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुनील सिरका ने कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। ST जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ST जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 15 मिनट बाद से ही रहस्यमय ढंग से लापता एल्केमिस्ट एविएशन का ट्रेनिंग विमान का 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया है। दोनों पायलट भी लापता हैं। NDRF की टीम ने चांडिल डैम में तलाशी अभियान आरंभ किया है। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले एल्केमिस्ट एविएशन का ट्रेनिंग विमान VT जूलियट उड़ान भरने के 15 मिनट के बाद से ही लापता हो गया है, जिसके बाद मंगलवार को दिन भर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को लेकर तरह तरह के कयास लगाते रहे। अंततः लापता ट्रेनिंग विमान का 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वैसे मंगलवार को दिन भर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के पटमदा थाना क्षेत्र के आमदा पहाड़ी इलाके में पहाड़ से टकराकर क्रैश हो जाने की सूचना उड़ती रही। घटनास्थल बारूबेड़ा बाटालुका बताया जा रहा है। इस बीच देर शाम सूचना मिली कि रूसू माझी और तपन माझी नामक 2 ग्रामीणों ने निमडी के एयरक्राफ्ट को चांडिल डैम में डूबते हुए देखा है। उन्होंने लोकेशन भी शेयर किया, जिसके बाद बुधवार को जिला प्रशासन और NDRF की टीम चांडिल डैम में लापता ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और उसमें सवार पायलटों और उन्हें तलाश में जुट गई। इस विमान ने मंगलवार को दिन के 11 बजे सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। ठीक 15 मिनट बाद इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसका अंतिम लोकेशन सरायकेला खरसुआ ज़िले के निमडी इलाके में बताया था। फिलहाल NDRF द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सभी की निगाह उनके इस ऑपरेशन पर टिकी हुई है। दिल्ली से वापसी के बाद पूर्व CM चंपाई सोरेन ने अपने गृह क्षेत्र जिलिंगोड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे आदिवासियों, दलितों और गरीबों को न्याय दिलाने की अपनी मुहिम पर निकल पड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बुधवार को सरायकेला विधानसभा क्षेत्र स्थित अपने आवास जिलिंगोड़ा में हजारों ग्रामीणों को संबोधित किया। जैसे ही वे बुधवार की सुबह घर से बाहर निकले तो हजारों ग्रामीण उनके घर के बाहर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों की भीड़ को देखते हुए चंपाई ने उन्हें संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वे झारखंड के शोषित दलितों, आदिवासियों एवं गरीबों को न्याय दिलाने की मुहिम पर निकल पड़े हैं। राज्य को आदर्श राज्य बनाने की सोच है, वे इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास हो गया है कि उनके अगले कदम का ग्रामीण बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय में ग्रामीणों का पूर्ण सहयोग चाहिए। आगे के कदम सभी लोग पूर्ण सहयोग दें। झारखंड राज्य के 24 साल बाद अब नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। झारखंड प्रदेश में अलग उत्साह का संचार होगा। जिलूंगड़ा में आयोजित सभा में हजारों ग्रामीण जुटे, लेकिन किसी के हाथों में झामुमो का एक भी झंडा नजर नहीं आया। आज 24 साल होने के बाद मेरा नया अध्याय हमने शुरू कर रहा है, इसलिए एक एक चीज़ को हम बारीकी से हम जानते हैं। यहाँ का हर चीज़ को हमने सोच करके आप लोगों का भावना, आप लोगों का विचार, सारा चीज़ हमने अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश में एक अलग उत्साह हम लाएंगे
जो बरसों से यहाँ का अस्मिता, यहाँ का अधिकार से वंचित है, उसको निश्चित रूप से वो चीज़ से हम उसको हक दिलाएंगे। और अच्छा आदर्श राज हम बनाने में आप सबों का मेरा सहयोग हर समय रहा है, आगे भी रहेगा। इसीलिए आप सबों को ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उधर दूसरी ओर जदयू द्वारा मिलन समारोह का आयोजन माइकल जॉन सभागार में किया, जहां बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के अलावा हाल ही में जदयू से जुड़े जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय प्रमुख रूप से मौजूद रहे। जदयू द्वारा मिलन समारोह का आयोजन बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में किया गया, जहां बिहार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं पार्टी में कुछ ही दिनों पूर्व शामिल हुए जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वैसे ही विधायक सरयू राय के जदयू में शामिल होने के उपरांत पहली बार बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी का दामन थामा। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद वक्ताओं ने पार्टी की नीतियों के सभी को अवगत कराया। इस दौरान बिहार राज्य के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि विधायक सरयू राय पार्टी सुप्रीमो नीतीश कुमार के काफ़ी अच्छे मित्र हैं और जब बिहार में जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उस वक्त भी सरयू राय ने अपने मित्र का सहयोग किया था। साथ ही कहा कि विगत झारखंड विधानसभा चुनाव में विधायक सरयू राय ने जितने वोटों से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की, इस बार एनडीए के प्रत्याशी के रूप में वे दोगुना वोटों से जीत हासिल करेंगे। हमारे न सिर्फ नेता के मित्र हैं बल्कि एनडीए के बड़े सहयोगी रहे हैं। और जब बिहार में जंगल राज कायम था और नीतीश जी लालू प्रसाद यादव जी से अलग हो गए थे, तो सरयू राय जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी और सरयू राय जी को माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने विशेष आग्रह करके इस पार्टी में ज्वाइन कराया है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist
in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट